नजर सब पर। देश के कोने कोने में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर। हर घर तिरंगा इस थीम के साथ तिरंगे के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों में बढ़ रहा है क्रेज। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन लोटस शुरू। बीजेपी के संपर्क में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड न्यूज नेटवर्क के इस टॉप 10 बुलेटिन में। तो आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 39 जाबाजों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत करने की घोषणा। दिल्ली में स्थगित हुई मनीष सिसोदिया की पद यात्रा, पुलिस ने डेट बढ़ाने की दी सलाह। रेप केस में बंद आसाराम बापू को जोधपुर हाई कोर्ट से उपचार के लिए मिली 7 दिन की पैरोल, महाराष्ट्र में होगा इलाज। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात के बाद जनहित में अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहला बयान, 15 अगस्त को गरिमा के साथ शोक दिवस मनाएं। सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली टिप्पणी में शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश हिंसा में शामिल लोगों की जांच की जानी चाहिए, साथ ही दंगाइयों को दंडित करने की भी मांग की। उन्होंने अपने पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़े जाने के मामले में न्याय की भी मांग की है। वहीं बांग्लादेश संकट के बीच सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन हिंदूज कर रहा है ट्रेंड। सीएम योगी लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की मौन पदयात्रा में हुए शामिल और इस दौरान विभाजन में अपनी जान गंवाने और भीषण पीड़ा का सामना करने वालों को याद किया। इस मौके पर लोक भवन में प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें विभाजन की स्मृतियों को संजोया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगे के साथ सेल्फी ली। वहीं यूपी बीजेपी में हलचल के बीच पीएम से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने यूपी में बीजेपी के हालात की जानकारी दी, साथ ही पीएम को लोकसभा चुनाव में हार की वजह भी बताई। आप नेता संजय सिंह समेत 6 के खिलाफ 23 साल पुराने मामले में वारंट जारी। कोर्ट ने कहा तुरंत गिरफ्तार करो। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा का नाम भी शामिल। आपको बता दें कि यह आदेश एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट ने पिछले सप्ताह मामले में सजा सुनाने के बाद शुक्रवार को सरेंडर करने का समय दिया था, लेकिन कोई सरेंडर करने नहीं पहुंचा। ऐसे में अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दिल्ली में झंडा फहराने के विवाद में नया मोड़। एलजी ने आतिशी की जगह दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत के नाम को दी मंजूरी। वहीं सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें झंडा फहराने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नए वायसराय आए हैं, वे राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया और बयान जारी कर कहा कि हम दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के फैसले का स्वागत करते हैं। ये कदम एक नियुक्त प्रतिनिधि के बजाय एक निर्वाचित प्रतिनिधि को चुनकर लोकतंत्र के सिद्धांत का सम्मान करता है, जो हमारे शासन में लोगों के जनादेश के महत्व को मजबूत करता है। राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों पर हो रहे उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू। 21 अगस्त तक इन सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 12 सीटों में से 11 पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए और 1 सीट पर कांग्रेस को उम्मीदवार तय करना है। जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरों को लेकर सरकार अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए और सेना प्रमुख की मौजूदगी में बुलाई बैठक। प्रशांत किशोर बोले बिहार में हमारी सरकार बनी तो 15 दिन में हटा देंगे शराबबंदी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नाम मात्र की शराबबंदी है। यह नीतीश सरकार का ई कॉमर्स मॉडल है। पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद हैं, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा चालू है। अमेरिका ने इजराइल को $20 अरब के हथियार पैकेज को दी मंजूरी। गाजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 40,000 के करीब। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ओर से हैरत अंगेज चुप्पी ओढ़ी हुई है, वहीं यूएस प्रेसिडेंट पद के दावेदार विवेक की दहाड़ हिंदुओं को टारगेट करना बंद करो। डाबर ग्रुप के चेयरमैन पर कसा ईडी का शिकंजा। रैलीगेयर फंड में हेराफेरी का आरोप। सेबी पर हिंडेनबर्ग रिसर्च के खुलासे पर पूर्व विदेश और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग आज जो ठुकरा रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। जेपीसी पर जोर देते हुए यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि अगर सही जांच नहीं होगी तब आप उसी में उलझ कर रह जाएंगे, सही नतीजा नहीं आएगा। माधवी बुच को सिर्फ गड़बड़ियां छिपाने के लिए सेबी चीफ बनाया गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, मोदी सरकार में बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप। कांग्रेस प्रमुख ने बीजेपी के प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार सृजन के वादे की आलोचना करते हुए इसे भारतीय जनता के लिए विश्वासघात बताया। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार के दावे देश भर के लाखों नौकरी चाहने वालों द्वारा सामना की जा रही जमीनी हकीकत के साथ मेल नहीं खाते हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार को कोरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला? दिल्ली से हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव बैंक करप्ट। मुंबई की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोन न चुकाने के कारण उनकी संपत्ति को सील कर दिया। बता दें, ये संपत्ति शाहजहांपुर के कचहरी ओवरब्रिज के पास स्थित सेठ एनक्लेव कॉलोनी में है। गुरचरण सिंह को तारक मेहता के मेकर्स ने किया रिप्लेसमेंट। एक्टर ने कहा कि बिना बताए सीरीज से निकाले जाने से वो सदमे में हैं। चंदू चैंपियन देखकर इंप्रेस हुई मनु भाकर। मनु ने लिखा, आखिरकार चैंपियंस खत्म हुए और मैंने घर पहुंचते ही चंदू चैंपियन देखी। जितना मैंने सोचा था ये फिल्म उससे भी अधिक रिलेटेबल निकली। तैयारियां, संघर्ष, नाकामियां, लेकिन कभी हार न मानना। इस किरदार को इतने सहज तरीके से निभाने के लिए कार्तिक आर्यन को हेड्स ऑफ। वहीं मुश्किल में फंसी सपना चौधरी। चीटिंग केस में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।